नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओशु जोधपुर से आपके बीच हूँ जीके सीरीज पर। और आर्मी एग्जाम, टीए एग्जाम, आर्मी ओपन रैली भर्ती, आर्मी रिलेशन भर्ती को देखते हुए अपन जीके के मॉक टेस्ट चला रहे थे। अब तक अपन ने 21 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। आज अपना 22वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से डेली जीके के हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में 20 प्रश्न आपको मिलते हैं। ठीक है जी। आज अपन डिजिटल बोर्ड पर आ चुके हैं। सबके चेहरे पर मैं स्माइल देख पा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। और बीच में काफ़ी क्लासें नहीं हुई, थोड़ा एक इंसिडेंट अपने साथ हुआ, तो वो मैं कभी बाद में शेयर करूंगा। और आपने आर्थिक रूप से भी मेरी काफ़ी मदद की है। ग्रुप में जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्होंने आर्थिक रूप से मदद की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अपन जो 22वां मॉक टेस्ट लेके आ चुके हैं, मुझे पता है आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज है और आपका जो टॉपिक वाइज चल रहा था वो भी मैं स्ट्रेटेजी के कंप्लीट करा दूंगा। मॉक टेस्ट अपन कंटिन्यू करते हैं। आज अपना कौन सा मॉक टेस्ट रहने वाला है मेरे सोल्जर्स? आज आपका 22वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। 21 मॉक टेस्ट कर लिए, आज अपना 22वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। मेरे सभी सोल्जर्स एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे। क्लास लाइव भी शुरू करूंगा, ठीक है? ये अपनी रिकॉर्ड है और आपको साथ में जवाब सोचते रहना। जैसे ही प्रश्न पूछूं 10 सेकंड का समय दूं, जल्दी से सोच लेना क्या हो सकता है सही जवाब। ओके, 22वां मॉक टेस्ट रहने वाला है। 21 मॉक टेस्ट हो गए। 21वें मॉक टेस्ट में दोस्तों लास्ट में मैंने एक प्रश्न पूछा, आपको पता होगा 21वें मॉक टेस्ट का एक होमवर्क मैंने आपको प्रश्न पूछा। प्रश्न था कि भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? यानी इंग्लिश में बोले तो विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। अब यहां पर आपको बताना है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। सबने सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में सबने सही जवाब दिया। केरल यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। उच्चतम साक्षरता, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी हो जाएगी? केरल की हो जाएगी मेरे वीरों। और कम किसकी है? कम है बिहार की। याद रखना आपको, सबसे कम साक्षरता लिटरेसी रेट किसकी है? बिहार की। सबसे ज्यादा केरल की है। ठीक है, ऑप्शन एक यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैं टाइमर भी यहां पर लगा रहा हूं आपके बीच और टाइम के अकॉर्डिंग आपको जवाब देते रहना है। ठीक है जी, ये लगा रहा हूं टाइमर। 10 सेकंड का समय मिलने वाला है। ठीक है जी, टाइमर लगा देते हैं आपके बीच। ये रहा टाइम, स्टॉप वॉच। ठीक है जी, आ गई स्टॉप वॉच, आ गई आपके बीच। हाँ जी, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 10 सेकंड का समय मिलेगा, आपको बताना है व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई की स्थापना कब होती है? आप सबको पता है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। लेकिन आरबीआई का यदि पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1949। ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1935 में स्थापना होती है, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, फैलाव होता है, नेशनलाइज होता है। ठीक है, याद रखना है। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? आरबीआई का मुख्यालय गुरुजी मुंबई। हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। याद रखना आपको, कहां पर? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। स्थापना, स्थापना कब होती है? फाउंड कब होता है? स्थापना, स्थापना भी याद रखना आपको। 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा याद रखना है। पहले गवर्नर कौन थे ये वो अपना अगले प्रश्नों में लेके आते रहेंगे। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपके सामने आता हुआ ये रहा मेरे वीरों के बीच। आज का दूसरा प्रश्न आ चुका है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंग्लिश में बोलूं तो कलिंग अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से इसका सही जवाब सोच लीजिए क्या हो सकता है सही जवाब। और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे क्लास के बाद में, गुरुजी मैंने इतने प्रश्नों के सही जवाब दिए, कितने 20 में से कितने सही जवाब दिए, जरूर बताना। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यदि आपने ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी सोचा है, साइंस के क्षेत्र में, फील्ड कौन सा है? साइंस के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान साइंस के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार भी साइंस विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साहित्य के कौन कौन से? मान बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब किसके? साहित्य लिटरेचर के पुरस्कार है। याद रखना आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड और दादा साहब फाल्के, ये फिल्म और संगीत से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने आ चुका है, ये रहा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बहुत ही शानदार आपका ये डेली मॉक टेस्ट रहने वाला है। भारत रत्न पुरस्कार पूछा है, व्हेन वाज भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए मेरे वीरों।
समय यहां पर आपका कंप्लीट हुआ मेरे वीरों, समय यहां पर कंप्लीट हुआ। भारत रत्न का पूछा है तो भारत रत्न मैंने कई बार बताया आपको 1954 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत होती है। भारत रत्न सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न की शुरुआत किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न की शुरुआत की। कब की? 1954 ईस्वी में। तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर। भारत रत्न कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं, आपको याद रखना है। पीपल के पत्ते के आकार की इसकी आकृति होती है, कांस्य धातु से निर्मित होता है ये भारत रत्न, आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी नाइस। आगे चलते हैं तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा शुरुआत कब हुई? 1954 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे वीरों। अगला प्रश्न आ चुका है, चौथा प्रश्न आपके बीच। ये रहा चौथा प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके बीच आ चुका है और प्रश्न पूछा है सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सीके नायडू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? 10 सेकंड का समय मिलेगा और ये रहा आपका टाइम स्टार्ट नाउ। सीके नायडू ट्रॉफी का मैं समय आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। सीके नायडू ट्रॉफी की मैं बात करूं, सीके नायडू ट्रॉफी किस में दी जाती है? सीके सीके क्रिकेट, सीके क्रिकेट, ये रहा क्रिकेट, ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होता है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित और भी ट्रॉफी का नाम लिखता हूं, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध, ईरानी, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। ठीक है, सीके नायडू का संबंध भी क्रिकेट से है। यदि पूछे आपको और कौन सी भाई, एसएज ट्रॉफी, एसएज ट्रॉफी, एसएज ट्रॉफी का भी, एसएज ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। विजय हजारे का संबंध भी क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट की ट्रॉफी याद रखना है। दिलीप ट्रॉफी, वेरी नाइस, एक प्रश्न पूछा दिया आपको, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। देवधर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट की है, देवधर, देवधर, ये भी क्रिकेट की है। तो क्रिकेट की ट्रॉफी से प्रश्न पूछे तो गलत ना करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका पांचवा प्रश्न ये रहा आपके बीच आ चुका है। पांचवा प्रश्न आपका आज के मॉक टेस्ट का आपके बीच। अच्छा प्रश्न है पांचवा भी, 10 सेकंड का समय मिलेगा। यहां से थोड़ा हटा देता हूं ये टाइमर, ये लो यहां पर आ गया। मनु भाकर का संबंध निम्न में से किस खेल से है? मनु भाकर का संबंध, मनु भाकर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? 10 सेकंड का समय मिलेगा, बताओ फिर जल्दी से इसका सही जवाब। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? यहां तक टाइमर यहां लगा देता हूं आपके। ठीक है जी, ये टाइमर है, ओके अब ठीक है। मनु भाकर कंप्लीट हुआ आपका समय दोस्तों। मनु भाकर अभी भी सुर्खियां में है। इनको खेल, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न मेजर ध्यानचंद भी मिला। अभी 2024-25 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है? मनु भाकर को मिला, याद रखना। निशानेबाजी की खिलाड़ी है, शूटिंग की खिलाड़ी है मनु भाकर, आपको याद रखना है। शूटिंग की खिलाड़ी मनु भाकर को मिले। मनु भाकर का संबंध किससे है भाई लोग? मनु भाकर का संबंध है निशानेबाजी, शूटिंग से, आपको याद रखना है। मुक्केबाजी की खिलाड़ी कौन है भाई? मैरी कॉम, मैरी कॉम, आपको याद रखना। ठीक है, मुक्केबाजी की खिलाड़ी। एक है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू का संबंध किससे है? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से है। मीराबाई चानू का संबंध याद रखना आपको। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका आज का अगला प्रश्न। एलिफेंटा की गुफाएं, क्या भाई? एलिफेंटा केव्स निम्न में से किस राज्य में है? इन विच स्टेट? जल्दी से बताओ, आपको बताना है। एलिफेंटा की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में है? एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जल्दी से इसका सही जवाब देंगे मेरे सोल्जर्स। एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स किस राज्य में है? सोच लीजिए जल्दी से, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? दिमाग में सोच लो और मैं बता रहा हूं अभी आपका इसका सही जवाब। इसका टाइम आपका यहां पर कंप्लीट होता हुआ दोस्तों, जो एलिफेंटा गुफाएं है, एलिफेंटा केव्स है, ये आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र में हो जाएगी। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में।
एलिफेंटा की गुफा है महाराष्ट्र में, अजंता की महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, कनेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की गुफाएं आपको याद रखना है। बराबर की गुफाएं बिहार से हो जाएगी। ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक, बुक ऑथर से एक प्रश्न पूछा है मेरे वीरों। प्रश्न है, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विंग्स ऑफ फायर? फायर नहीं, हम वर्ल्ड फायर है। तो ये प्रश्न आपका यहां पर पूछा है। 10 सेकेंड का समय मिलेगा। इसका सही जवाब कौन देंगे अभी देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी क्लास चल रही है, वेरी नाइस। टाइमर यहां पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरों, 10 सेकंड का समय ये रहा आपका कंप्लीट। और द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, यदि ऑप्शन आपने सी दिया है एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की हो जाएगी द विंग्स ऑफ फायर। याद रखना है, महात्मा गांधी की पुस्तकें कई बार पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है। पुस्तक लेखक मैंने पढ़ाया टॉपिक, अभी जाकर यूट्यूब पर देख लेना, पूरा टॉपिक पुस्तक लेखक मैंने सब लिखवाई है, याद कर लेना है। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, हिंद स्वराज, की ऑफ हेल्थ, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये सब महात्मा गांधी की है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की गब्बन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, मानसरोवर, ये सब मुंशी प्रेमचंद की है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब, गोरा, चित्रांगदा, गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है, जिन्होंने जनगण मन लिखा, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ये पुस्तक लेकर पूरी टॉपिक कंप्लीट करवाया, हिंदी इंग्लिश में जाकर देख लेना है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ये रहा 8वां प्रश्न। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये पूरा मॉक टेस्ट देखने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई बहुत ही शानदार तरीके से याद हो रहा है, जीके का कोई डर खत्म, बिल्कुल। ठीक है, आप मेरे साथ हो, जोधपुर वाले सुरेंद्र सर आपके बीच अब दिल्ली डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेके आता रहूंगा। क्लियर है? प्रश्न अगला आ चुका है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? 10 सेकेंड का समय मिलेगा मेरे वीरों, जब बताओ जल्दी से इसका सही जवाब क्या हो सकता है। वेरी नाइस, टाइम आपका कंप्लीट होता हुआ। और विज्ञान दिवस मेरे वीरों मनाया जाता है, आप सबको पता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पर देखो कंफ्यूज वाले ऑप्शन थे मैंने रखे। 29 अगस्त ये खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? राष्ट्रीय खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, एक है आपका 22 फरवरी। 22 फरवरी को कौन सा दिवस, जल्दी से कमेंट में। और 22 अप्रैल को कौन सा? अब यदि मैं आपका यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा है, नेशनल साइंस डे, तो 28 फरवरी हो जाएगा मेरे वीरों। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की जाती है, तो उसी से ये अपन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला प्रश्न। देश नायक के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है वीरों? अच्छा प्रश्न है जीके का। देश रत्न, देश नायक, प्रश्न है देश नायक के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? विच ग्रेट मैन इज नाउ एज देश नायक? 10 सेकेंड का समय और टाइमर स्टार्ट नाउ। समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। और यदि पूछे आपको क्या देश नायक, तो देश नायक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है देश नायक। यदि पूछे आपको देश रत्न, यदि आपको पूछे देश रत्न, क्या पूछे? देश रत्न, तो क्या बोलोगे? राजेंद्र प्रसाद। क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है देश नायक। ठीक है जी, आपको याद रखना है। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद जिन्होंने स्लोगन कहा, याद रखना आपको। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, राष्ट्रपिता
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी आपको साथ में याद रखना। 10वां प्रश्न आ चुका है, आज के मॉक टेस्ट का 10वां प्रश्न आपके सामने, और ये रहा आपका 10वां प्रश्न मेरे वीरों। प्रश्न पूछा है, हम्पी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? 10 सेकंड का समय मिलेगा। ये रहा आपका टाइम, स्टार्ट नाउ। आपके एसएमएस आ रहे हैं, सर जी ग्रुप में ज्वाइन करो। बिल्कुल, मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद आप सबको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है? वेट, प्लीज वेट। हाँ जी, टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। हम्पी महोत्सव दोस्तों कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, कर्नाटक का हो जाएगा हम्पी महोत्सव, याद रखना है, ठीक है? सिग्मो फेस्टिवल होता है गोवा में, याद रखना है। ओडिशा में कौन कौन से होते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर, राजा पर्व, ठकुरानी पर्व, ये सब ओडिशा के महोत्सव है, फेस्टिवल है, आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा है हम्पी, तो हम्पी वाला कर्नाटक में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है 11वां, चैत्रा भूमि। प्रश्न पूछा है 11वां आपके सामने, चैत्रा भूमि समाधि स्थल। क्या पूछा है? चैत्रा भूमि समाधि स्थल निम्न में से किस महापुरुष का है? क्या पूछा? चैत्रा भूमि समाधि स्थल बिलोंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट मैन? 10 सेकंड का समय, ये रहा मेरे वीरों। चैत्रा भूमि समाधि स्थल किस महापुरुष का है? समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ मेरे वीरों। चैत्रा भूमि समाधि स्थल हो जाएगा आपके किसका? बी आर अंबेडकर। ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर साहब का हो जाएगा चैत्रा भूमि। आपको याद रखना समाधि स्थल। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या था? राजघाट था, ठीक है? ये आपको राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम था, ठीक है? और राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या था? मैंने लिखवाया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार इसका भी कंफर्म कर दो मुझे। अगला प्रश्न आपके बीच, ये रहा आपका अगला प्रश्न। 10 सेकंड का यहाँ पर आपको समय मिलेगा। प्रश्न पूछा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। 10 सेकंड का समय। टाइमर कहां गया रे वीरे? टाइमर, ये रहा आपका टाइमर, ये रहा आपका टाइमर। एक बार ये बोलो शुरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहां पर है? समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आप सबको पता है कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। तो अहमदाबाद गुजरात में इसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अहमदाबाद गुजरात में हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लोहे पुरुष आयरन मैन से भी जाना जाता है, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्रीन पार्क स्टेडियम। प्रश्न पूछा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम इज लोकेटेड इन। 10 सेकेंड का समय मिलेगा, बताओ फिर इसका सही जवाब जल्दी से। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? कौन बताएगा सबसे पहले? ग्रीन पार्क हो जाएगा दोस्तों। यदि ऑप्शन आपने क्या दिया है? ग्रीन पार्क कानपुर दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर ग्रीन पार्क हो जाएगा, ठीक है? कोलकाता में हो जाएगा ईडन गार्डन, आपको याद रखना है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में ग्रीन पार्क हो जाएगा। ऑप्शन सी कानपुर आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्रेबरॉन स्टेडियम कहां पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में आपका याद हो जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम भी महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है वानखेड़े स्टेडियम। कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, ये रहा मेरे भाई, कनाडा। प्रश्न पूछा है अगला 14वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दोस्तों, 14वां प्रश्न स्क्रीन पर आता हुआ। और यहाँ पर पूछा है, आपको याद रखना है, कनाडा देश की मुद्रा का नाम, नेम ऑफ द करेंसी ऑफ कनाडा। 10 सेकेंड का समय मिलेगा आपको, और जल्दी से इसका सही जवाब दे दीजिए। समय यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्लीट होता हुआ। कनाडा की मुद्रा हो जाएगा भाई डॉलर, कनाडा की मुद्रा हो जाएगी डॉलर। ऑप्शन सी हो जाएगी कनाडा की मुद्रा डॉलर। टक्का किसकी है?
टका, बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाएगा। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। श्रीलंका की रुपया है, पाकिस्तान की रुपया है, ठीक है, सेशल्स की रुपया है, इंडोनेशिया की रुपया। ये रुपया वाले देश आपको मैं एक ट्रिक लेके आऊंगा अभी कुछ ही दिनों में, अगले दिनों में। जो भी देश है उनकी राजधानी और करेंसी, मुद्रा, ये क्लास लेके आऊंगा, वो आप जरूर देखना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। त्रिपुरा की राजधानी पूछा है, द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। यहाँ पर आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा, जल्दी से इसका भी सही जवाब दे दीजिए। फिर बिल्कुल आपका समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगा भाई लोग क्या? त्रिपुरा, अगरतला। ऑप्शन हो जाएगा अगरतला सही जवाब। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी? त्रिपुरा, अगरतला। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेरी नाइस। अगला प्रश्न चलने से पहले बता दूं, अभी मैंने बताया एक समाधि स्थल आपको, समाधि स्थल कौन सा बताया भाई लोग? समाधि स्थल की आप ये अभी अपने क्लास में बात की थी। एक प्रश्न में प्रश्न था आपका राजेंद्र प्रसाद की समाधि है ना, तो एक बार वो मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ। ये रहा राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी की राजघाट हो गई, राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी महाप्रयाण घाट। यदि आपने जवाब सही दिया तो बिल्कुल सही दिया, ठीक है। मैंने पूछा आपको अभी कि इसका जवाब कमेंट में, तो आपने महाप्रयाण घाट हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर आपके बीच आ चुका है, ये रहा आपका अगला 16वां प्रश्न। कथकली शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस का एक प्रश्न पूछा है। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कौन बताएगा सबसे पहले? 10 सेकंड का समय मिलेगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कथकली क्लासिकल डांस बताओ फिर जल्दी से। कथकली दोस्तों हो जाएगा, आपको याद रखना है। कथकली कहाँ का है मेरे भाई? केरल का है गुरुजी, केरल का है कथकली। मोहिनी अट्टम केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। क्षत्रिया असम का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये शास्त्रीय नृत्य 8 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है दोस्तों। देखो सहयोग आपस में एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। सहयोग आपस में यदि किया जाए तो बिल्कुल अपन हेल्प कर सकते हैं, और आपने भी की बिल्कुल। और यदि आप थोड़ा बहुत और कुछ अपने सर के लिए, मैंने जो बोला वैसे ग्रुप में, वो मैं ज़रूर करूँगा रिटर्न, ठीक है, वापस। लेकिन फिर भी आप अपनी हेल्प कर सकते हो जी के सीरीज की, आपकी तरफ से जो भी आप तो आप बिल्कुल, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहाँ पर मैं आपको जो आप स्पेशल हेल्प कर सकते हो तो वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बिल्कुल आपके लिए डेडिकेट रहूँगा। आपके एग्ज़ाम, आर्मी एग्ज़ाम जो भी आगे नेक्स्ट आने वाले हैं, आपका एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम है, तो उन सब के लिए क्लासें वगैरह सब कुछ लेके आता रहूँगा, ठीक है। छोटा सा इंसिडेंट हुआ, कोई ना, कभी करूँगा मैं आपके साथ उसकी भी बात। बाकी आप बेफिक्र रहे और पढ़ाई करते रहे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं एक बार, और प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? साक्षरता सबसे ज्यादा केरल की थी, सबसे कम बिहार की है। लिंगानुपात का यदि पूछे तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का हो जाएगा मेरे भाई लोग? ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। इसको हटा देते हैं, ठीक है, केरल की हो जाएगी सबसे ज्यादा लिंगानुपात, आपको याद रखना है। अब देखो बातों बातों में थोड़ा वो इंसिडेंट दिमाग में फिर से आ गया, तो थोड़ा कोई ना, चलता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं लिंगानुपात की। हाईएस्ट सेक्स रेशियो रेट किस राज्य की हो जाएगी? केरल की। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य यदि पूछे तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा आपको याद रखना है। भारत का लिंगानुपात है कितना 943 है। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? तो 943 है भारत का लिंगानुपात, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO। दोस्तों कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे BRO की यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना पूछी है तो 1960, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1960 में BRO की स्थापना होती है, ठीक है। RBI की स्थापना कब होती है मैंने शुरुआत में पूछा है, 1935 में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे भाई, 19वां प्रश्न।
लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है? प्रश्न पूछा, इन विच स्टेट इज लोकटक लेक लोकेटेड? लोकटक झील किस राज्य में है? आप सबको पता है लोकटक झील, जिस पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। तो लोकटक झील हो जाएगी मेरे भाई लोग, ऑप्शन बी मणिपुर की हो जाएगी, लोकटक झील हो जाएगी। ठीक है, लोकटक झील किस राज्य की है? लोकटक झील मणिपुर की हो जाएगी। ठीक है, झीलें जैसे डल झील, वुलर झील, शेषनाग, बेरीनाग जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। मैंने लिखवाया था प्रश्न पूछे से आपका, जैसे देवताल, मानसबल ताल, रोकस ताल। ठीक है, तो ये सब ताल वाली हो जाएगी उत्तराखंड की झीलें। झीलें से एक प्रश्न पूछे तो गलत ना करोगे। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की वुलर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा में है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 20वां प्रश्न आपके सामने। देखो, हंसी मजाक में अपन ने पूरी क्लास कंप्लीट कर ली है और याद भी हुआ है। यदि अपन पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा तो वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन साथ में याद हो रहा है। याद होना जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, याद होए तो गुड, वेरी नाइस। अगला प्रश्न आ चुका है 20वां। ये दोस्तों, मैं आपको पता है हर मॉक टेस्ट में आपके लिए प्रश्न लेके आता हूं। 20वां प्रश्न आपके लिए है और इसमें पूछा है कि जो गौतम बुद्ध यानी आपके बीच है वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया, तो गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए हैं आपको बताना है। बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वो किस भाषा में दिया है, ये भाषा आपके सामने है और इसका उत्तर अभी कमेंट बॉक्स में आप सबका आना चाहिए। अगली क्लास में बताऊंगा किस किस ने सही जवाब दिया है। ठीक है, बाकी बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने ये ग्रुप बने हुए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ग्रुप आप ज्वाइन हो सकते हो। ये इस जो है QR कोड दे रखे हैं, QR कोड ये स्कैन करोगे आप तो आप टेलीग्राम पर आ जाओगे, QR कोड ये स्कैन करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाओगे। ठीक है, बाकी ये नंबर भी दे रखे हैं आपके लिए, बिल्कुल कॉल नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट कॉल करते हैं, कॉल नहीं करना है आपको, व्हाट्सएप SMS करना है। मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कोई भी आपका प्रश्न हो तो मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका जवाब जरूर दूंगा, आपको इस पर SMS कर देना। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। शाम तक स्टैटिक जीके की क्लास भी लेके आऊंगा, थोड़ी क्लास जीके की। ये तो मॉक टेस्ट हो गया, इसे देखना। कल साइंस की भी लेके आऊंगा। ठीक है, अभी 400 प्रश्न मैं तैयार कर रहा हूँ जीके और साइंस के, उसकी PDF ग्रुप में दे दूंगा। 1 लाइनर रहने वाले हैं, एक बार रिविजन करके जाना एग्जाम में, बहुत फायदा होगा। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं 23वें मॉक टेस्ट के साथ। जीके सीरीज पर जो भी सोल्जर्स पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, जो साथ में बेल आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे जैसे ही क्लास लाइव आएगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।